काली माता और उनके परम भक्त की चमत्कारी कथा। बंगाल की पवित्र धरती पर हुगली नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था। उस गांव में न कोई बड़ा मंदिर था, न कोई राजमहल, लेकिन वहां रहने वाले लोगों के हृदय में माँ काली के प्रति अटूट श्रद्धा थी। उसी गांव में एक साधारण सा युवक रहता था जिसका नाम था माधव। माधव न विद्वान था, न धनवान, न ही किसी बड़े कुल से संबंध रखता था। उसके पास केवल एक ही संपत्ति थी, माँ काली पर अडिग विश्वास। माधव तो बचपन से ही माँ काली को अपनी सगी माँ मानता था। उसके माता पिता का देहांत बहुत छोटी उम्र में हो गया था। गांव के लोग कहते थे कि इतना दुख झेलने के बाद कोई भी ईश्वर से विमुख हो जाता है, लेकिन माधव का विश्वास और गहरा होता गया। वह प्रतिदिन गांव के बाहर पीपल के नीचे बनी एक छोटी सी काली माँ की प्रतिमा के सामने बैठकर घंटों बात करता, जैसे माँ स्वयं सामने बैठी हों। माधव माँ से शिकायत भी करता था, रोता भी था और हंसता भी। वह कहता, माँ, ये दुनिया मुझे अकेला समझती है, लेकिन मुझे तो तू हर समय ही अपने पास महसूस होती है। गांव वाले उसे कभी कभी पागल समझते, लेकिन माधव को किसी की परवाह नहीं थी। उसके लिए माँ काली ही उसका संसार थी। एक वर्ष गांव में भयानक अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, फसलें नष्ट हो गई और लोगों के घरों में अन्न का एक दाना भी शेष नहीं बचा। धीरे धीरे भूख ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया। लोग गांव छोड़कर शहरों की ओर पलायन करने लगे। माधव भी कई दिनों तक बिना भोजन के रहा, लेकिन उसने माँ काली की पूजा कभी नहीं छोड़ी। एक रात भूख से व्याकुल होकर वह माँ की प्रतिमा के सामने बैठ गया। आंखों से आंसू बह रहे थे, शरीर कांप रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, माँ, यदि आज तू मुझे अपने चरणों में बुला ले तो भी कोई दुख नहीं, लेकिन यदि तू मुझे जीवित रखना चाहती है तो मेरी रक्षा कर। मैं किसी से कुछ नहीं मांगता, केवल तुझसे मांगता हूँ। उस रात कुछ अद्भुत घटित हुआ। आधी रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, माधव ने अनुभव किया कि कोई उसके सिर पर हाथ फेर रहा है। वह डर गया, लेकिन उस स्पर्श में ऐसा स्नेह था जैसा केवल एक माँ के हाथों में होता है। उसने आंखें खोली तो सामने एक काले वस्त्रों में लिपटी स्त्री खड़ी थी। आंखें तेजस्वी थीं, लेकिन उनमें असीम करुणा थी। स्त्री ने मधुर स्वर में कहा, माधव, क्या तू सच में मुझे अपनी माँ मानता है? माधव फूट फूट कर रो पड़ा और बोला, माँ, यदि तू नहीं है तो इस संसार में मेरा कोई भी नहीं। वह स्त्री मुस्कुराई और उसके सामने अन्न से भरा एक पात्र रख दिया। माधव ने बहुत दिनों बाद भरपेट भोजन किया। जब उसने आंख उठाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ माँ काली की प्रतिमा, जिसके चरणों में अन्न के कुछ दाने बिखरे पड़े थे। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। लोगों ने देखा कि माधव का झोपड़ा अन्न, फल और वस्त्रों से भरा हुआ है। किसी को समझ नहीं आया कि ये सब कैसे हुआ। माधव ने किसी को कुछ नहीं बताया। वह जानता था ये माँ का पहला चमत्कार था, लेकिन परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक क्रूर जमींदार आया। उसने गांव की बची खुची जमीन भी हड़पने का निर्णय लिया। जो भी विरोध करता उसे दंड मिलता। एक दिन जमींदार के सैनिक माधव की झोपड़ी पर पहुँचे और उसे धमकाने लगे। माधव शांत खड़ा रहा। उसने केवल इतना कहा, ये सब माँ की भूमि है, यदि लेना है तो उनसे मांगो। सैनिक हंसे और उसका बहुत अपमान किया। उसी रात जमींदार के घर में अजीब घटनाएं होने लगी। काली आंधी चली, दीपक बुझने लगे और जमींदार ने अपने स्वप्न में एक भयानक रूप को देखा जो काली माँ का था, जिनकी आंखों से अग्नि निकल रही थी। उन्होंने गर्जना कर कहा, मेरे भक्त को जिसने भी रुलाया उसका अहंकार चूर होगा। अगली सुबह जमींदार बीमार पड़ गया। भयभीत होकर उसने माधव को बुलवाया और उसके चरणों में गिर पड़ा। उसने गांव की सारी भूमि वापस कर दी और माँ काली के नाम एक मंदिर बनवाने का संकल्प लिया। ये माँ काली का दूसरा चमत्कार था। लेकिन माँ काली अपने भक्तों को केवल सुख नहीं देती, वे उन्हें तपाती भी है। कुछ समय बाद माधव पर झूठा आरोप लगाया गया और उसे जेल में डाल दिया गया। गांव वाले डर गए, लेकिन माधव शांत था। जेल की अंधेरी कोठरी में भी वह माँ से बात करता रहा। उसने कहा, माँ, यदि यह भी तेरी इच्छा है तो मैं इसे भी स्वीकार करता हूँ। उसी रात जेल के द्वार अपने आप खुल गए, पहरेदार मूर्छित हो गए और माधव बिना किसी बाधा के बाहर आ गया। सुबह जब ये बात फैली तो लोग समझ गए यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है,
यह माँ काली का साक्षात भक्त है। माधव के जेल से मुक्त होने की घटना पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। जिस व्यक्ति को लोग कल तक साधारण समझते थे, आज उसी के नाम से भय और श्रद्धा दोनों उत्पन्न होने लगी। गांव के लोग समझ चुके थे कि माधव कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि माँ काली की विशेष कृपा से जीवित एक साधक है। लेकिन माधव के मन में न तो गर्व था, न अहंकार। वो पहले की तरह ही अपनी झोपड़ी में रहता, सुबह माँ की पूजा करता और दिन भर गांव के लोगों की सेवा करता। समय बीतने लगा। जमींदार द्वारा बनवाया गया माँ काली का मंदिर धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लगा। दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आने लगे। कोई अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना करता, कोई संतान के लिए, तो कोई जीवन की पीड़ा से मुक्ति के लिए। कई लोगों की मनोकामनाएं पूरी होने लगी। लोग इसे माँ काली का ही चमत्कार कहते, लेकिन माधव हर बार यही कहता, ये माँ की कृपा है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं। एक दिन गांव में एक स्त्री आई। उसका चेहरा पीड़ा से भरा था, आंखों में नींद नहीं थी और गोद में एक निर्जीव सा बच्चा था। उसने मंदिर के द्वार पर गिरते हुए कहा, माँ काली, यदि तू सच में माँ है तो मेरी गोद भर दे। लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बच्चा कई दिनों से बीमार था और अब उसकी सांसें भी बहुत धीमी हो चुकी थी। माधव ने उस स्त्री को मंदिर के भीतर बैठाया। उसने माँ काली के चरणों में दीप जलाया और आंख बंद कर ध्यान में लीन हो गया। उसने माँ से कोई चमत्कार नहीं मांगा, केवल इतना कहा, माँ, यदि इस बच्चे का जीवन तेरी इच्छा में है तो इसे बचा ले, और यदि नहीं तो इस माँ को शक्ति देना। ये प्रार्थना इतनी निश्चल थी कि वहाँ उपस्थित लोगों की आंखें भर आईं। कुछ ही क्षणों बाद बच्चे के शरीर में हल्की सी हलचल हुई। उसने धीमे से रोना शुरू किया। स्त्री चीख पड़ी। वो आनंद की चीख थी। यह दृश्य देखकर लोग माँ काली के जयकारे लगाने लगे। ये माँ काली का एक और चमत्कार था, लेकिन माधव जानता था कि हर चमत्कार के साथ एक परीक्षा भी आती है। उसके कुछ समय बाद ही माधव पर प्रसिद्धि का भार बढ़ने लगा। लोग उसे सिद्ध पुरुष मानने लगे। कोई उसके चरण छूता, कोई उसे दान देना चाहता। यही वो समय था जब माँ काली अपने भक्त की सबसे कठिन परीक्षा लेने वाली थी, अहंकार की परीक्षा। एक रात माँ काली माधव के स्वप्न में आईं। उनका स्वरूप इस बार उग्र नहीं बल्कि गंभीर था। उन्होंने कहा, माधव, क्या तू अब भी मुझे अपनी माँ मानता है या स्वयं को विशेष समझने लगा है? माधव नींद से घबरा कर उठा। उसका हृदय कांप रहा था। उसने उसी रात निर्णय लिया कि वो गांव छोड़ देगा। अगले दिन उसने किसी को कुछ बताए बिना मंदिर में दीप जलाए और जंगल की ओर निकल गया। वह जानता था कि माँ काली का मार्ग सरल नहीं होता। वहाँ केवल वही चल सकता है जो सब कुछ त्याग दे। जंगल में माधव ने कठोर तपस्या शुरू की। न भोजन, न विश्राम, केवल माँ काली का नाम। समय बिताता गया। शरीर क्षीण हो गया, लेकिन मन अडिग रहा। कई बार तो भयावह दृश्य सामने आए, जंगली पशु, अंधकार, डरावनी आवाजें, लेकिन माधव नहीं डिगा। वह जानता था कि ये सब माया है और माँ उससे परे है। एक अमावस्या की रात, जब आकाश में घोर अंधकार था, पूरा जंगल अचानक शांत हो गया। उसी क्षण माँ काली अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुई। इस बार वे न उग्र थीं, न भयानक, वे ममता से भरी माँ थीं। उन्होंने माधव को उठाया, उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तू मेरी परीक्षा में सफल हुआ। जिसने मेरा नाम लेकर स्वयं को भुला दिया, वही मेरा सच्चा भक्त है। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपने चरणों में स्थान दे। माँ काली मुस्कुराई और कहा, तू जहाँ रहेगा वहीं मेरा वास होगा। ये कहकर वे अंतर्ध्यान हो गईं। अगली सुबह जंगल के पास के गांव वालों ने देखा कि माधव का शरीर शांत पड़ा है, चेहरे पर अद्भुत तेज है। ऐसा लग रहा था जैसे वो सो रहा हो। लोगों ने समझ लिया कि माधव ने देह त्याग दी है, लेकिन वास्तव में वह माँ काली में विलीन हो चुका था। उस स्थान पर आज भी लोग दीप जलाते हैं और कहते हैं कि वहाँ माँ काली की उपस्थिति आज भी महसूस होती है। समय के साथ माधव की कथा दूर दूर तक फैल गई। लोग समझ गए कि माँ काली केवल चमत्कार दिखाने वाली देवी नहीं है, बल्कि वे अपने भक्त को भीतर से शुद्ध करने वाली शक्ति है। जो भी उनके मार्ग पर चलता है, उसे पहले टूटना पड़ता है, फिर बनना पड़ता है। आज भी जब कोई सच्चे मन से माँ काली को पुकारता है, तो माधव की कथा जीवित हो उठती है। यह कथा सिखाती है कि माँ काली का प्रेम भय में नहीं, समर्पण में मिलता है।
वे अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ती, चाहे वो संसार में हो या उनसे विलीन हो चुका हो। जय माँ काली। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।